ये दिल हुआ भोकाट। मुझे तो समझ नहीं आती किस किस्म का बैन है जो सिर्फ लाहौर के ऊपर ही है। फैसलाबाद में बसंत हो रही है, पिंडी में बसंत हो रही है, शेखुपुरा में हो रही है, कसूर में हो रही है, हर जगह बसंत जो है सियालकोट में हो रही है। लाहौर पे जो बैन है वो 20 साल हो गए इसको बंद हुए हुए। इन 20 साल में अमवात रोक गई। आप मैच करवाते हैं और पूरा लाहौर शहर बंद कर देते हैं 3 दिन के लिए। तो मुझे यह बताएं कि आप उसके लिए लाहौर को मैनेज नहीं कर सकते 2 दिन के लिए? फरवरी आते ही लाहौर में ये बहस शुरू हो जाती है कि क्या बसंत होनी चाहिए और अगर होनी चाहिए तो किस तरह होनी चाहिए। लेकिन इस बार फरवरी आने से पहले ही हुकूमत पंजाब ने 21 जनवरी 2025 को एक नया बिल मुतारिफ करवाया जिसके तहत सूबे भर में पतंग उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर आप इस तरह की किसी छत पर पतंग उड़ाते हुए पकड़े गए तो आपको 3 से 5 साल तक जेल की सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ 20 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। और अगर पतंग बनाने वाले यानी कि डोर और पतंग बनाने वाले पकड़े जाते हैं तो इनको 7 साल तक जेल हो सकती है और साथ ही साथ 50 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, अब उलमाए कराम ने भी बसंत मनाने पर फतवा जारी कर दिया है। ये एक्चुअली लाहौरियों के तो ये खून के अंदर है, यू नो, काइट फ्लाइंग और ये उनकी फेस्टिविटी जो हम तो देख रहे हैं, यू नो, हमारे बुजुर्ग जो थी तो वो भी अलामा साहब बहुत शौकीन थे काइट फ्लाइंग के। वो भी बसंत के दिनों यहीं आके बसंत के दिन अपने मेरे बुजुर्गों के साथ फैज़ साहब के वालिद चौधरी सुल्तान साहब वो और मियाँ निज़ामुद्दीन जो मेरी दादी के वालिद थे, इनकी बड़ी दोस्ती थी। और ये भी बसंत अलामा साहब के लिए ख़ास तौर पे वो कहते हैं लिप्पो, बिल्कुल जो नरम पतंग बनती थी छोटे साइज़ की, क्योंकि ज़रा नाजुक मिजाज थे, हाथों का जल्दी उंगलियाँ कट जाती थी। एक दफ़ा इमरान ने मुझे कहा कि उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, द ड्यूक एंड डचेस ऑफ समरसेट। तो उसने कहा कि मैं कहूँ कि इमरान तो इधर ही बसंत हमेशा, वो भी बच्चे भी उसके साथ, उसके नेफ्यूज़ सब फैमिली आती थी। मैंने कहा हाँ ज़रूर। उसने कहा मैं उनको ले आऊँगा बसंत वाले दिन। वो जब छत पे चढ़े ना तो उन्होंने तो देखा नज़ारा, उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है। He said, there is no festival like this in the entire world that the whole city is on their roofs and celebrating. ये बड़ा अच्छा हमारा एक फेस्टिवल हुआ करता था। लोग बाहर से आते थे, पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट होता था, बल्कि यहाँ तक होता था कि जो कहते थे ये 1 अरब उड़ गया या 2 अरब उड़ गए। तो आज अलमिया ये है कि भारत में एक फेस्टिवल हुआ है तो वहाँ 75 अरब रुपीज़ का वहाँ बिजनेस हुआ है। स्टोरी डेट्स बैक टू 1999 जब हमने एटॉमिक धमाके किए थे। उस वक्त दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बसंत को स्पॉन्सर किया या बसंत को प्रमोट किया। सो हमने अपना सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए ऑफिशियल सतह पे बसंत मनाई। जब हमने ऑफिशियली बसंत मनाई तो इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां आई, उन्होंने अपने अपने मतलब इस हॉबी में आप कह लें कि या इस फेस्टिवल में पैसा आया। नाइट बसंत कोई नहीं हुआ करती थी, सिर्फ ये होता था कि लोग कंदीलें उड़ाते थे। इसका मतलब ये होता था कि कल सुबह बसंत है। ये एक हर तरफ आप देखते थे कि रंग बिरंगी कंदीलें जो हैं, बीच में मोमबत्तियाँ और वो स्काई में पेच वेच नहीं होते थे। तो ये फिर मैंने को 2, 3, 4 साल ये डिलिबरेटली किया, इस तरह के लोगों को इनवाइट करके, और उसको तो वो एक फेस्टिवल बन गया। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी इसको एक एक्सेप्टेबिलिटी मिली और PHA बीच में आ गया। और आपने को याद होगा कि सारी सड़कें सजी होती थीं और गवर्नमेंट पैसा बनाती थी इस पर। गवर्नमेंट का एक आना खर्च नहीं होता था, बल्कि दे एक्चुअली मेड मनी। और ये सारी कभी माल रोड कोका कोला को दे दिया, फलाना किसी को दे दिया, फलाना गार्डन किसी को दे दिया। हर रेलवे हर जो पेट्रोल स्टेशन था आप देखते कि उस पर छोटी छोटी गुड़ियाँ लगी हुई हैं। एक फेस्टिविटी थी होटल्स के अंदर, एक पूरा एक माहौल था जो क्रिएट हुआ। इसने तो आगे बहुत आगे जाना था। ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको इनकम देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। बस आम देखें कि लोगों के कारोबार, मतलब किसका कारोबार नहीं चलता था। कबाब लगाने वाले से लेके चूड़ियाँ बेचने वाले से लेके एक फ़ैशन डेवलप हो गया था जो आपके
स्टाइलिस्ट थे, जो आपके डिज़ाइनर्स थे, जो आपके हेयर स्टाइलिस्ट थे, एवरीबॉडी यहाँ जो दुपट्टे रंगते हैं वो थे, चूड़ियाँ बेचने वाले, फिर सारे चैनल्स अपने प्रोग्राम बनाते थे बसंत नाइट के, वो वहाँ स्टार्स इन्वॉल्व होते थे, उन लोगों को, आर्टिस्ट को पैसे मिलते थे, जगह लेते थे, इसी की जहाँ हमारे शहर में कई छतें जो थी लाखों की बिक जाती थी। अब किसी को ये गवारा नहीं था कि यार मेरी पतंग कट जाए, तो उसमें क्या होता था कि लोग डोर वाले के बनाने वाले के पास जाते थे, उनको कहते थे कि यार ऐसा मांझा लगा के दो कि अगले की कटे हमारी ना कटे। इसमें केमिकल की अमेजिश होनी शुरू हो गई उसकी बाइंडिंग के लिए, अच्छी बाइंडिंग के लिए, और उसमें चरखी का अजरा हो गया, धागे की थिकनेस बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से ये बैन की तरफ चली गई। डोर की आप थिकनेस कम कर दें, जिस तरह पहले होती थी, डोर आराम से टूट जाती थी, आप वो काम कर दें, एटलीस्ट आप अपने फेस्टिवल को तो ना बर्बाद करें। बसंत के हवाले से जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, इसमें सिर्फ मर्दों का हाथ नहीं था, बल्कि होम बेस्ड वर्कर खवातीन की एक बड़ी तादाद इस इंडस्ट्री में शामिल थी। बसंत पर पाबंदी से इन होम बेस्ड वर्कर खवातीन का रोजगार भी खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान में होम बेस्ड वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे होमनेट पाकिस्तान की तरफ से 2013 में की गई रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में पतंग बनाने वाली गैर रस्मी इंडस्ट्री में 90% खवातीन काम करती थी। होमनेट की रिपोर्ट के मुताबिक बसंत पर लगने वाली पाबंदी ने होम बेस्ड वर्कर खवातीन और इनके खानदानों को वाहिद आमदन से महरूम कर दिया। छोटी गुड्डी वाले जो है ना वो बेरोजगार हो गए, वो तो बर्बाद हो गए समझ लो, उनके पास तो खाने को कुछ नहीं है, क्या करेंगे वो। जिनके घर में, मैं बड़ा घर का हूँ, मेरे पास मैंने सारे फैमिली इधर लगा दी, तो बैन लगा दिया, इन्होंने सोचा ही नहीं बैन लगाने का कि यार ये सारी फैमिली यही काम कर रही है, वो कहाँ से खाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 2 नंबर ही काम करेंगे ना, चोरियाँ करेंगे, डाके मारेंगे, और क्या करेंगे। बहुत बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं, वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो अगर मैं बयान करूँगा तो लर्ज जाएंगे सारे। मैंने अपने जेवर उस ज़माने में 7-8 हज़ार रुपये तोला था, तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का जेवर बेचा और गुड्डी डोर के लिए कारोबार में इन्वेस्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी से ये हुआ मेरा जेवर भी गया, सोना भी गया, मेरे पैसे भी गए। अगर आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज नियत से प्रॉपर तरीके से काम करें तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। 22 सालों में किसी ने इतनी कोशिश नहीं की कि यार हम इसकी सेफ्टी की बात करें, कि यार अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहन के हमारी सेफ्टी हो रही है, हम 2000 से बच सकते हैं, तो क्या 300 रुपये का रॉड आगे लगा के जान नहीं बचा सकते। क्या लाहौर में बसंत होनी चाहिए? अवामी राय जानने के लिए हमने सोशल मीडिया पर एक पोल चलाया। पोल के नताइज के मुताबिक सिर्फ 14% लोगों ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया। 44% का मानना था कि बसंत जैसे खतरनाक त्यौहार पर पाबंदी लगाना दुरुस्त है, जबकि 42% ने एहतियाती तदाबीर के साथ बसंत मनाने के हक में वोट दिया। बिल्कुल होनी चाहिए, लाहौर में बसंत होनी चाहिए। बसंत ज़रूरी है, होनी चाहिए। हम बचपन से पतंग उड़ाते आ रहे हैं, शौक है, और बंदा उड़ाता है। मेरे ख्याल में लाहौर में बसंत नहीं होनी चाहिए, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं इधर, इसी वजह से बसंत होनी नहीं चाहिए। हालिया कानून साजी के बाद हुकूमत पंजाब ने एक बार फिर बसंत पर मुकम्मल पाबंदी तो आयद कर दी, लेकिन पतंगबाजी के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने एक बार फिर कई सवाल उठा दिए। इन्हीं के जवाब लेने के लिए हमने पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी से बार बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हर बार मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया।